पटना लॉ कॉलेज में एडमिशन कैसे लें। आप सभी को कंप्लीट एडमिशन गाइड अपनी एलिजिबिलिटी से लेकर के और फाइनल सीट अलॉटमेंट एंड एडमिशन तक मैं बताने वाला हूं। एक एक स्टेप को जरी ध्यान से देखिएगा, सारा समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। चाहे आप बीबीए एलएलबी 5 साल वाला दे रहे हो या एलएलबी 3 ईयर 3 साल वाला दे रहे हो, आप सभी को ये वीडियो काम आएगा। पूरा देखिएगा, क्योंकि आप लोग जो फोन और मैसेजेस करते हो वो सारा आंसर इसमें किया हुआ है। नहीं देखोगे परेशान रहोगे। तो पहला है चेक एलिजिबिलिटी बीए या ग्रेजुएशन। आपको बीबीए एलएलबी देना है यानी 12th के बाद वाला देना है, तो आपको 12th पास होना चाहिए, या फिर अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी 3 ईयर देना है तो आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, यानी बीए बीएससी बीकॉम आप रहोगे तभी आप फॉर्म भर पाओगे एलएलबी 3 ईयर वाला। अगर आप बीबीए एलएलबी का भर रहे हो तो आपको 12th पास होना जरूरी है। पटना लॉ कॉलेज में दोनों कोर्सेज है। बीबीए एलएलबी पिछले ही साल शुरू हुआ है, ये हमने न्यूज आपको दिया हुआ था, तैयारी भी चल रही है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। अब आपका सवाल आएगा, सर यहाँ बीए एलएलबी नहीं है क्या? बीबीए एंड बीए एलएलबी में कुछ भी खास अंतर नहीं है, सिलेबस सबका लगभग सेम है, बस इसमें बिजनेस वाली चीज पढ़ाई जाएंगी और बीए एलएलबी में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी की कुछ चीजें पढ़ाई जाएंगी। बाकी लॉ इसमें भी पढ़ाया जाएगा, कानून विधि इसमें भी पढ़ाया जाएगा और इसमें भी पढ़ाया जाएगा। वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा जिसमें ये बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी का जो चोंचला है, बीबीए एलएलबी और बीए एलएलबी का जो चोंचला है ना, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। वो वीडियो देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट दूर हो जाएगा। ये जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, सिर्फ इस पे बैच के रिक्वायरमेंट आपको बताई जाएंगी। बैच का अगर डिटेल और बैच ज्वाइन करना है, क्योंकि आज बकरीद का बेस्ट ऑफर आपके सामने अवेलेबल है। जिन भी स्टूडेंट्स को चाहिए 500-600 रुपए खर्च करके एडमिशन ले सकते हैं, पूरी तैयारी कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर आप एलिजिबल हो यानी आप लायक हो तभी फॉर्म भरोगे, लायक नहीं हो तो फॉर्म नहीं भरोगे। लायक नहीं होने का मतलब ये नहीं कि आप नालायक है, मतलब आप 12th पास नहीं हैं, आप अभी पढ़ रहे हैं या आप ग्रेजुएट नहीं हैं, तो आप यहां लायक नहीं होंगे, एलिजिबल नहीं होंगे। अब दूसरा स्टेप आता है एडमिशन का प्रोसेस। एडमिशन का प्रोसेस पटना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे इसका एडमिशन पोर्टल आता है। एडमिशन पोर्टल यानी उस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म भरना है। वो वेबसाइट कौन सा है, हम लोग आने वाले टाइम में आपको दिखाएंगे। ये है आपका एडमिशन पोर्टल 2026 का। इस पे आप देखो अंडर ग्रेजुएट यानी यूजी, फिर से मैं बताऊं, ये रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस कोर्स में बटा हुआ है। अब आप कहोगे सर रेगुलर कोर्स क्या होता है, सेल्फ फाइनेंस कोर्स क्या होता है, वो गणित में मत जाओ। ये रेगुलर कोर्स है आपका बीबीए एलएलबी, उसका फॉर्म आया हुआ है 30 मई लास्ट डेट, अभी तक बताया जा रहा है। डेट बढ़ेगा या एग्जाम डेट 13 जून को कहा गया, वो डेट बढ़ेगा, वो सब आपको आगे पता चलेगा। आपने ये तो समझ लिया है कि अभी जो ये एग्जाम डेट दिख रहा है आपको, ये आगे बढ़ सकता है। इसके पहले आप फॉर्म अगर कंप्लीट नहीं किए होंगे तो आप भर लो। अभी यहां पे नोटिस जो आपको दिख रहा है सबसे नीचे, एडमिशन पोर्टल के नीचे, ये नोटिस पे आप जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा पोर्टल खुलेगा और यहां न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके भर लीजिए। ज्यादा दिमाग मत लगाइए, सीधा साइबर कैफे वाले के पास जाइए और वहां पैसा दीजिए, इस चीज को भरवा लीजिए। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है आपको। नेक्स्ट जो है, इसमें सारी डिटेल्स आपको दी हुई हैं, सब कुछ आपको दिया हुआ है, बहुत ही बेस्ट। आपको सारा कुछ इन्होंने अलग से वेबसाइट बना करके लॉग इन रजिस्टर करके फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। एक जरूरी सूचना यह है कि जब आप फॉर्म भर दोगे तो बहुत सावधानी से भरना, क्योंकि शायद एडिट का ऑप्शन यहां नहीं आएगा। फॉर्म का डेट इन्होंने दिया था और एग्जाम का डेट भी दिया है, लेकिन फॉर्म के डेट में भी ये देरी कर दिए हैं, इसलिए एग्जाम का डेट भी आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। बाकी बढ़ा नहीं बढ़ा, ये यूनिवर्सिटी या पटना विश्वविद्यालय का मामला है, आप इसको जरूर देखिएगा। दूसरी चीज, आपका जो एलएलबी 3 ईयर वाला है, अब तो आपने समझ लिया कि बीबीए एलएलबी का फॉर्म आया है, बीए एलएलबी यहां है ही नहीं, तो बीबीए एलएलबी और बीए एलएलबी में कंफ्यूज फालतू का मत होइए। दो ही ग्रुप होता है, एक 5 साल वाला एलएलबी जिसे बीबीए एलएलबी या बीए एलएलबी कहते हैं। 5 साल वाले में दो चीज होगा, बीबीए एलएलबी होगा या बीए एलएलबी होगा, और एक होगा एक होगा आपको मैं बता दूं, जो 3 साल वाला होता है, जिसे एलएलबी यानी 3 साल वाला एलएलबी इसे कहते हैं। तो अब मेरे हिसाब से आपको ये दिक्कत परेशानी दूर हो गई होगी। ठीक है, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन या परेशानी नहीं है। तो एलएलबी 3 ईयर ग्रेजुएशन के बाद आपको भरना है, उसका फॉर्म आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी तक नहीं आया है। ठीक है। अब यहां एक चीज समझ लीजिए, बीबीए एलएलबी जो होता है ये 5 साल का होगा, एलएलबी 3 ईयर ये 3 साल यानी 6 सेमेस्टर का होगा। जो 5 साल का बीबीए एलएलबी होगा ये 10 सेमेस्टर होगा, एक सेमेस्टर में आपको एग्जाम होगा। ये पटना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का संदेश है कि सभी लोग सुधर जाएं,
अब हमारा जो भी फैकल्टी का क्लास है, रूटीन है, वो सारा टाइम से आएगा और सबको पढ़ाया जाएगा। अगर आप लोगों ने ये सब अभी तक नहीं देखा है तो भाई खुशकिस्मत हो कि मैं दिखा रहा हूं, आराम से पढ़ लीजिए इन सब चीजों को। फॉर्म भरने के लिए बीबीए एलएलबी वाले को ये आवश्यक दिशा निर्देश है, इसे भी हमने अलग वीडियो में कवर किया हुआ है। फॉर्म आ गया है, उसको हमने डिटेल से बताया था। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। इसमें आपको एडमिशन पोर्टल पे जाना है, जो पोर्टल हमने दिखाया था उस पे अप्लाई फॉर एडमिशन सेक्शन में न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ईमेल एंड मोबाइल से प्रोफाइल बनाना है, प्रोफाइल पे अपना फोटो, ईमेल, माताजी का नाम, पिताजी का नाम, माता क्या करती हैं, पिता क्या, ये सारा कुछ आप भरोगे। मोबाइल नंबर, फोटोग्राफ, ये बिहार वासियों के लिए जाति प्रमाण पत्र यहाँ लग रहा है एक चीज, ये मैं देख रहा हूँ। पटना विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए जो संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्र है वो लगेगा। और यहाँ 4 वर्षीय और सेल्फ फाइनेंस 3 वर्षीय कोर्स हैं। 4 वर्षीय यानी कि आप तो ग्रेजुएशन हर जगह 4 साल का हो गया है, 1100 रुपए फी है, ये सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। अगर अतिरिक्त कोई और सब्जेक्ट ऐड करते हो तो 50 रुपए है। ज्यादा मगजमारी मत करिए, सीधे साइबर कैफे में जाइए और वहां भर लीजिए। अगर उससे भी ज्यादा दिक्कत होती है तो ये पूरा रूल आराम से पढ़िए और उसके बाद फॉर्म भरिए। हड़बड़ी में अगर आप अपने से भरते हो तो आपका कोई हेल्प नहीं करने वाला है, आपकी जिम्मेदारी है फॉर्म अच्छे से भरो या खराब भरो। ठीक है, अब एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है, लास्ट डेट 30 मई है, ये भी हमने बता दिया। एलिजिबिलिटी आपको बता दिया, 12th पास होना चाहिए, किसका, बीबीए एलएलबी 5 ईयर का। फुल प्रोसेस हमने बताया हुआ है। ये एकेडमी पॉइंट हमारा एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पे जाइए और अपने बेस्ट ऑफर अभी आपको मिल जाएंगे। अगर आपको मान लेते हैं कि और भी डिस्काउंट कूपन चाहिए तो आप हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे जाकर के हमसे डिस्काउंट कूपन मांग सकते हो। हमारे पास जो भी बेस्ट ऑफर अवेलेबल होगा, सस्ते से सस्ता हम आपको पढ़ाएंगे 400-500 रुपए में। आपको अगर पूरी ये तैयारी मिल जा रही है, क्लैट का कोर्स अगर आप ज्वाइन करोगे 2-2 लाख रुपए के कोर्स आते हैं। और बीबीए एलएलबी जो है क्लैट का ही एक तरीके से समरूप है। समरूप आप समझ रहे हो ना, समान रूप है। आगे बढ़िए, तो आपने ये समझ लिया पोर्टल कहां से आएगा, पटना विश्वविद्यालय के वेबसाइट से है। और ये आपका समर्थ का वेबसाइट, यानी देखो पटना विश्वविद्यालय का मेन वेबसाइट है, लेकिन एक अलग वेबसाइट है समर्थ, उस पर फॉर्म भरा जा रहा है। आगे बढ़े, बिल्कुल पटना लॉ कॉलेज में ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा। ओएमआर का मतलब समझ रहे हो आप, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसपे गोला करते हैं। 1 घंटे 30 मिनट का होगा, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स रहेंगे, इंग्लिश एंड हिंदी में। क्लियर है ये चीज, बिल्कुल। अब इसमें क्या क्या रहने वाला है ध्यान से देखिएगा। ये जो सिलेबस है ये एलएलबी का है, मैं फिर से बताऊं, ये बीए एलएलबी का नहीं है, बीबीए एलएलबी, इसमें थोड़ा ज्यादा पूछेगा। यहाँ जीके है, करंट अफेयर्स और लीगल एप्टीट्यूड है। जीके में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब कुछ है। तो जीके और करंट अफेयर्स अगर आपने कर लिया तो 75% वेटेज आपका निकल जाएगा। हमने शुरुआत कहाँ की थी इस वीडियो की, आपको अगर याद होगा, हमने शुरुआत किया था कि फॉर्म फिलअप। तो फॉर्म फिलअप कैसे करना है बता दिया। एंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न है वो हम अभी बता रहे हैं। तो सिलेबस ध्यान से देखिएगा। लीगल एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, जो बीबीए एलएलबी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं सिर्फ आपको यही हिदायत दूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश और इंग्लिश रिलेटेड जो लीगल न्यूज है वो पढ़ा करिए, लीगल एप्टीट्यूड पे फोकस करिए, लीगल मैगजीन रट जाइए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स। हर सप्ताह में हम 3 महीने के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। तो प्लीज अगर आप बैच नहीं ज्वाइन किए हो तो जुड़ जाइए। क्या क्या बैच में मिलेगा आगे भी हम आपको बता रहे हैं। क्लास 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ये बेसिक डॉक्यूमेंट जो आपको फॉर्म भरने वक्त चाहिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझदार होंगे तो इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे सीबीएसई बोर्ड होंगे तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट उनका एक ही होता है। ठीक है, और ग्रेजुएशन मार्कशीट उनको चाहिए जिनका एलएलबी 3 ईयर करना है। क्लियर हो गया। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाता है आपसे, जैसे बिहार में जाति प्रमाण पत्र ये सब बनता है ना, ये सब तो आपको चाहिए ही चाहिए। आपका आधार कार्ड चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, ठीक है ना, जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए, क्लियर एंड रीजी। इसीलिए मैं कहता हूं कि साइबर कैफे में अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर के चले जाओ, वो भर देंगे। एकेडमिक डिटेल, कैटेगरी डिटेल, ये सब कुछ आप भरोगे, आपका काम हो जाएगा। आपके दिमाग में होगा कि सर हम अगर एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो हमें कैसे क्लासेज मिलेंगी, क्या हमें एलएलबी का पीवाईक्यू मिलेगा? तो बिल्कुल यहाँ पीवाईक्यू मिलेगा। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी वीडियो सीरीज मिलेगी। ज्योग्राफी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग, लाइव क्लास डेली होती है, नेशनल हॉलीडे एंड संडे को छोड़ करके, मतलब वीक में एक दिन नहीं होगी, बाकी दिन डेली होगी। ठीक है, सैटरडे को छुट्टी रहे तो संडे को होगी, संडे को छुट्टी रहे तो सैटरडे को होगी, ये ध्यान रखना है। और ये कंप्लीट आपको इस तरीके से सारा, जैसे देखो आप, मैंने आर्टिकल्स अमेंडमेंट पढ़ाए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाए, लार्जेस्ट बिगेस्ट, ये सब मैंने आपको एक कटिंग दिखा दिया कि ये डेमो है, आप देख सकते हो, आपको सारी चीजें यहाँ मिलेंगी। आर्टिकल्स है, आर्टिकल के 2 क्लासेज हमने लिए हैं, अच्छे से आपको याद ही करवा दिया। 3 क्लासेज, आर्टिकल लास्ट वाला भी पढ़ाया ताकि ये पूरा याद हो जाए।
पूरे टोटल 395 आर्टिकल में मैक्सिमम आर्टिकल जो आपके काम का है याद करवाया है मैंने, ठीक है। गांधी आंदोलन, गांधी, ये सारी चीजें आपको जो एग्जाम में आपके आई हैं वो हमने करवाया हुआ है। अब आपको एंट्रेंस का सिलेबस पता चल गया, आपको मोटा मोटी क्या क्या पढ़ना है ये पता चल गया। लीगल पार्ट अगर आपको ज्वाइन करना है तो लीगल पार्ट में भाई लीगल मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करिएगा, याद से करिएगा। एंड जीके के प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए होंगे, उसका डेमो आप हमारे लाइव क्लास में देख सकते हो। जनरल नॉलेज में डिटेल सिलेबस अगर आप देखो तो इंडियन हिस्ट्री ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन पर्सनालिटी अवार्ड बुक्स, ऑर्गेनाइजेशंस, इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स, करंट अफेयर्स आपको बताया 6 मंथ से 8 मंथ, आप 10 मंथ 12 मंथ पढ़ लो और बढ़िया है। गवर्नमेंट स्कीम, मेजर इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, ये सब जरूरी है। लीगल एप्टीट्यूड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी एंड क्रिमिनल लॉ बेसिक्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लीगल प्रिंसिपल एंड टर्मिनोलॉजी, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स एंड लीगल जीके, ये सब आपसे पूछा जाएगा। किसी बच्चे का दिमाग में होता है कि सर क्या हमारा डायरेक्ट एडमिशन पटना लॉ कॉलेज में नहीं हो सकता है? बिल्कुल, बिहार में आदत हो गई है लोगों की, मतलब मुफ्त में या तो चीज मिल जाए या सेटिंग करके घुस जाए कहीं। पूरा बिहार इसी में परेशानी है। मुझे तो हंसी तो तब आती है जब बच्चे से पूछा जाए कि आपको पता था कि इसमें सेटिंग हुआ है, तो कहते हैं अरे कुछ तो कहता है सब क्या कुछ तो सीट बिकबे ना करेगा सर, तो बैठ के भीख मांगो, ट्रेन में ठुसा ठुसा के जाओ। तो ये एक दिमाग में इनके कचड़ा भरा हुआ है कि डायरेक्ट एडमिशन सेटिंग करके नहीं हो जाएगा। तो यहाँ ये सब बिल्कुल नहीं होने वाला है। मैं खुद बीएचयू से पढ़ा हूँ, मेरिट पे भरोसा रखिए। ये जो चोरी चकारी वाले दिन है ना, इनसे ऊपर निकलिए, नहीं तो वही हाल होगा। नेता तो आपको बेवकूफ बनाएंगे ही। ये सेटिंग करने वाले लोग और ये जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं, ये इन्हीं के पाले हुए बंदे हैं। इनके भंवर जाल में फंसिएगा, इनको पैसे से मतलब है। आपका भविष्य बने बिगड़े उसे आप पढ़ेंगे तब तो आवाज उठाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो इन्हीं की गुलामी करते रहेंगे। पहले अंग्रेज थे, आज ये हैं, और कुछ थोड़ी बदल गया है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ, PYQ प्लस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। फॉर्म फी 1100 रुपया है, जो आपने देखा होगा। ये सब कुछ न्यूज है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है पटना लॉ कॉलेज में पिछले साल का। अगर आप अभी कोर्स हमारा ज्वाइन करते हो तो आपको मैं गारंटी देता हूं 500 से 600 रुपए में कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स सिर्फ चाहिए, PDF मटेरियल स्टडी चाहिए, तो वो 1 से 200 रुपए के बीच में आपको मिल जाएगा। सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। इस तरीके से आपका फॉर्म आएगा और सारी जानकारी आपको दिखेगी। अब आपके दिमाग में होगा कि सर हम इतना मेहनत कर रहे हैं, हमें कुछ और बताइए। तो हमारे लिए, आपके लिए हमने व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों का जुगाड़ कर दिया है। व्हाट्सएप टेलीग्राम आप ज्वाइन करोगे, आपको सारी चीजें वहां पे अपडेट मिलेंगी। कट ऑफ की थोड़ी बात करते हैं। कट ऑफ कितना जाता है? देखो, कट ऑफ जो है ना, सभी दोनों के, मतलब LLB और BBLLB का दोनों का अलग अलग प्लेलिस्ट है, उसमें हमने कट ऑफ बताया हुआ है, तो उस प्लेलिस्ट को विजिट करिए। आप लोग दिन भर में 5 घंटा 6 घंटा मोबाइल इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन आप लोग काम की 2 घंटे की वीडियो 2 घंटे नहीं देख सकते हैं, तो फिर भूल जाइए कि आप जिंदगी में कुछ अच्छा करने वाले हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सीरियसनेस थोड़ा लाइए। लास्ट डेट है 30 मई, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो भरिए, और वो सारा वीडियो जो आपके काम का है, ईच एंड एवरीथिंग देखिए। सिर्फ देखिए मत, उसको कॉपी पे नोट करिए। मैं भी आज भी कुछ इंपॉर्टेंट देखता हूं तो उसको कॉपी पे नोट करता हूं। ऐसे अंधेबाजी की तरह बात नहीं करता हूं कि बस आपको बता दिया, मैं खुद नहीं करता हूं, नहीं करता हूं। समझ में आ रहा है बात? तो ये चीज आप करिए। अब जब आप एडमिशन निकाल लोगे, कट ऑफ पार कर लोगे, तो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट के बाद आपका काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। आप डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाओगे, ऑफिस पहुंचोगे, वहां आप काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट सारा वेरीफाई कराओगे, आपका एडमिशन पक्का होगा। आपका सीट अलॉटमेंट होगा एंड एडमिशन हो जाएगा। फी पेमेंट एंड एडमिशन आपका कंफर्म हो जाएगा। अब आपकी क्लासेस शुरू होंगी। तो ये कहां से शुरू किया था हमने? आपको वहां से जहां आप कुछ नहीं जानते थे, वहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। आपको यहाँ थोड़ी सी आपको ये दिखने को मिलेगी, BLLB यहाँ 3 ईयर लिखा है, इस पे ध्यान मत दीजिए। तो कंप्लीट डिटेल से हो सकता है कुछ चीजें छूट गई हो, तो कमेंट जरूर करिएगा, हम आंसर करेंगे। हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए है, बिंदास इसको ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच।